भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख राजेश वर्मा जी हमारे साथ है। आपको बता दूं, हम इनसे जो चर्चा करने आए हैं मजदूरों को लेकर के आए हैं, क्योंकि कल मलाजखंड एचसीएल में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है जिसमें एक मजदूर की फिलिंग के नीचे दबने से मौत हो गई है। बाकी जो अन्य मजदूर हैं उनका छत्तीसगढ़ में इलाज चल रहा है और उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो हम राजेश वर्मा जी उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का यह पूरा घटनाक्रम था। राजेश जी, ये बताएंगे कल जो मलाजखंड में जो हुआ है किस तरह की पूरी घटना हुई थी? मलाजखंड में जिस तरीके से जो घटना हुई है, चूँकि वहाँ के मज़दूर जो हैं वो भारतीय मज़दूर संघ से जुड़े हुए हैं और मैगनीज मज़दूर महासंघ के वो सदस्य हैं, जो कि भारतीय मज़दूर संघ के का अंग है। वहाँ पर जो कल की घटना हुई है उसमें 5 मज़दूर जो अंडरग्राउंड में काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड में काम करते करते वो ब्लास्टिंग के लिए गए हुए थे और ब्लास्टिंग करते करते एक बड़ा पत्थर जो है वो स्लाइड हुआ और स्लाइड होने से वो पांचों मज़दूर जो है वो स्लाइड होने से पांचों मज़दूर जो है वो घायल हो गए, जिसमें से एक मज़दूर की वहाँ पे मौत हो गई और 4 मज़दूरों को जो है वो भिलाई में भर्ती कराया गया है। अक्सर ये देखा गया है कि बालाघाट में जितने भी माइंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की खदानें हो, वहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो अपना मनमानी पूर्ण और षड्यंत्रपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। मज़दूरों का खुलेआम शोषण किया जा रहा है। पूरे ज़िले की हालत ये है, चाहे मैग्नीज माइंस हो या फिर क्या बोलते हैं अपना मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट हो, हर जगह जो ठेकेदार है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमने अनेकों बार मलाजखंड में भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, भरवेली माइंसों में भी प्रदर्शन किया और अभी हमारी 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पांडरवानी माइंस में चल रही है, जिसके जो है मालिक जो हैं वो डीपी राय हैं। वो वर्षों से वहाँ पे वो माइंस चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मज़दूरों को जो वेतनमान दिया जाना चाहिए, श्रम नियमों का पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। महिलाओं को 50-50, 60-60 रुपए में 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करवाया जा रहा है। इस तरीके से महिलाओं का भी खुलेआम शोषण किया जा रहा है और वहाँ मज़दूरों का भी खुलेआम शोषण किया जा रहा है, जिसकी भारतीय मजदूर संघ ने आवाज़ उठाई है। और हम जिला प्रशासन से और यहाँ के जो है मध्य प्रदेश शासन से हम ये मांग करते हैं कि श्रम नियमों के तहत उनके जो महिलाएँ हैं जो काम कर रही हैं माइंसों में, जो अंडरग्राउंड में काम कर रही हैं, ओपन एरिया में जो काम कर रही हैं, उनको कलेक्टर रेट दिया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुखतः से मांग है और अनेक वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन तथा मध्य प्रदेश शासन की अड़ियलपूर्ण रवैयों के कारण जो है यहाँ के मजदूर जो हैं वो शोषित और पीड़ित हैं। मजदूरों का बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा है और मनमानी तरीके से जो है वो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया मलाजखंड माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान मजदूर गए थे। अक्सर देखा जाता है ब्लास्टिंग के दौरान किसी मजदूरों को नहीं भेजा जाता। कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं इसको आप? ये तो खैर बहुत बड़ी लापरवाही है, मैनेजमेंट की भी लापरवाही है और ये ठेकेदारों की भी लापरवाही है। जो वहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है, जो एसएमएस कंपनी है, उसकी घोर लापरवाही है, क्योंकि ब्लास्टिंग करते समय जो है मज़दूरों को दूर रहना चाहिए, मजदूर उस फैक्ट्री में अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी अगर जानबूझ के मज़दूरों को भेजा गया है तो हम इसकी जांच करेंगे और अपने संगठन के माध्यम से जो है उनको न्याय मिले, हम यही कोशिश करेंगे। अभी वर्तमान में जो है 21 लाख रुपए मैनेजमेंट से मिला हुआ है और 10 लाख रुपए एसएमएस कंपनी से, भारतीय मजदूर संघ ने एसएमएस कंपनी से उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया है। और नौकरी की भी बात आ रही थी इसमें? जी, नौकरी की भी बात हो रही थी। हाँ, नौकरी देने का भी जो है वो मैनेजमेंट से हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके परिवार के किसी एक परिवार सदस्य को जो है नौकरी दी जाए और कोई भी सदस्य जो है पढ़ा लिखा अगर मान लो है उनको भी तो नौकरी दिया जाना है कि ये हमारी भारतीय मजदूर संघ की भी मांग है। देखा जाता है अक्सर कि खदानों में फीलिंग में दबने से या फिर अन्य किसी कारणों से मजदूरों की मौत हो जाती है और हर बार जो मजदूर ही होते हैं कि जिनके चलते दुर्घटना के चलते उनकी मौत हो जाती है। तो क्या सुरक्षा उतनी नहीं हो पा रही है क्या मजदूरों की, जिससे कि मजदूरों की जान बच जाए? और कई बार ऐसी बातें भी सामने आती है कि मजदूरों को जो सुरक्षा की चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती है। हाँ, सुरक्षा के बिल्कुल जो है जिस तरीके से जो मैनेजमेंट को और ठेकेदारों को जो मज़दूरों के लिए सुरक्षा दी जानी चाहिए उस तरीके से बिल्कुल सुरक्षा नहीं दी जाती है। जबकि अंदर अगर मान लो अंडरग्राउंड में काम कर रहा है तो उनको ड्रेस कोड निर्धारित होना चाहिए, उनको बाकायदा सर में जो टोपी वो लगती हुई है माइंसों में वो दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था और किसी प्रकार की कोई जो है वो मैनेजमेंट और ठेकेदार लोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये जो है जिसका हम लोग खुला विरोध करते हैं। अभी देखा गया था कि लौगुर में एक माइंस है, निजी कंपनी की है, वहाँ के भी मजदूर आए थे कि उन्हें जो दर है उस दर पे नहीं दिया जा रहा है और ऐसी बहुत सारी बालाघाट में माइंस है, तो वहाँ पर भी यही स्थिति है। तो उसके लिए क्या आप आवाज़ उठाएंगे?
नहीं, हमारी तो लगातार भारतीय मजदूर संघ की मांग रही है कि मज़दूरों का किसी प्रकार का कोई अन्याय शोषण न हो, और हम तो बिल्कुल उसके लिए हम लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं और आखिरी तक लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग कि मज़दूरों को जो कलेक्टरेट दिया जाना चाहिए और उनका शोषण जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए, उनको ड्रेस कोड दिया जाना चाहिए, उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये हमारी शुरू से मांग है और इसके लिए हम 21 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर जो है हज़ारों की संख्या में, चाहे वो खदान में अंडरग्राउंड में काम करने वाला मजदूर हो, ओपन में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हो, चाहे आशा कार्यकर्ताएं हो, चाहे स्व सहायता समूह की रसोइया बहनें हो, चाहे मेट हो, हम सारे लोगों को मिलकर 21 अप्रैल को बालाघाट जिले में इन जो है मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में और कलेक्टरेट दिया जाना चाहिए, उनको सामाजिक सुरक्षा दिया जाना चाहिए, पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, सरकारी नौकरी उनको दिया जाना चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो जिला स्तर पर हम करने जा रहे हैं।